प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 28 की तरफ जाओ। आपसे कह रहा है कि दो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन जो है दो हैं, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। वो मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड। देखो स्पीड उनकी सेम है और वो एंट्री मार रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। P जो है वो B1 के अंदर एंट्री मार रहा है और Q जो है वो B2 के अंदर एंट्री मार रहा है, ये रिस्पेक्टिवली है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मोशन के जस्ट परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल पर है। हमसे कह रहा कि B2 जो है वो बड़ा है, तो देखो जो बड़ा है उसको आप लिख लो, B2 जो है वो B1 से बड़ा है। तो हमसे कह रहा है फॉर विच ऑफ द प्रोटॉन्स P और Q, इन दोनों प्रोटॉन में से किसका सर्कुलर पाथ जो होगा, सर्कुलर पाथ जो होगा वो स्मॉलर रेडियस का होगा। कहने की बात ये है यार, जब भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन मिले वेरी शॉर्ट के अंदर तो वो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, एक बार भी नहीं बचता, हमेशा पूछते हैं। तो आपसे कह रहा है कि दो प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड एक B1 है और एक B2 है, उसके अंदर एंट्री मारते हैं रिस्पेक्टिवली। अब बताओ किस प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी। तो देखो जब भी आपको रेडियस निकालनी हो तो रेडियस इज इक्वल टू होती है mv/qb। क्यू क्या है, चार्ज है। अब मुझे बताओ दोनों प्रोटॉन के पास चार्ज सेम होगा, बिल्कुल होगा। दोनों प्रोटॉनों का मास भी सेम होगा। बाय द वे यहाँ पर सेम स्पीड दे रखी है, बस मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो एज ए कांस्टेंट है। इट मीन्स रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इट मीन्स जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उसमें जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की प्रोटॉन के वो कम होगी। ये वाली बात यहाँ से साफ साफ पता लग रही है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये होता है कि एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमसे कह रहा था B2 ज़्यादा है, तो B2 के अंदर कौन मूव करके गया, Q मूव करके गया। तो Q की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमसे यही कह रहा है। देखो हम इसको यहाँ इस तरह से दिखाएंगे, रेडियस जो होगी वो R इज इक्वल टू mv/qb होगी। इसका मतलब R जो है, रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एज B2 जो है वो B1 से बड़ा है, सो R2 जो होगा वो R1, देखो R1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो B1 जो है वो छोटा है। जब मैग्नेटिक फील्ड कम है तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। तो B1 छोटा तो उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। B2 बड़ा है तो उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दस द प्रोटॉन Q, जो प्रोटॉन Q है दूसरा वाला है, मूविंग थ्रू द ग्रेटर फील्ड, वो ज़्यादा वाले फील्ड में से मूव करके जा रहा है B2 में से। Q जो है वो बड़े फील्ड में से मूव करके जा रहा है। विल हैव द सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस, इसलिए उसका जो सर्कुलर पाथ है वो क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि आपको पता है B2 जो है वो ज़्यादा है और B2 के अंदर मूव कर रहा है Q। तो Q मूव कर रहा है B2 के अंदर, तो यार B2 के अंदर Q जो है ना, Q मूव कर रहा तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। रीज़न आपको अच्छे से पता लग गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो रेडियस कम, ये निकल कर आया। तो B2 ज़्यादा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन होगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब जो रेडियस ज़्यादा होगी वो P की होगी। P जो कर रहा है मूव वो B1 में कर रहा है और B1 आपको पता वो छोटा था, तो उसके अंदर रेडियस ज़्यादा होगी। तो P वाले प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी। ये वाली बात भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मज़ा आया हो तो वीडियो को थम्स अप और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।